चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सब कुछ सही है ना? आ रहा दिखा रहे हैं, रुक जाओ। हम्म। ये देखो, ये लो सर। अभी सबसे पहले हमें क्या क्या है इसके अंदर, देखो इसके अंदर टोटल 4 पार्ट हैं: हैंडल, मेन बॉडी, सर्कुलर एज और स्पाउट, है ना? पर हमारे पास ना 2 ऑप्शन है। सब कुछ बताऊंगा मैं स्टार्टिंग से। क्यों? कोई नहीं आ रहा, फिर करेगी थोड़ी थोड़ी तो। इसके अंदर ना मैं सब कुछ बताऊंगा कि अलग अलग पार्ट्स की असेंबली कैसे करते हैं, ठीक है? और अभी तो सबसे पहले हम एक एज अ सिंगल पार्ट डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन्होंने हमें दे रखा है कि जो नीचे का देखो, यहाँ पे सबसे नीचे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अ सर्कुलर प्रोफाइल ऑफ 80 डायामीटर। तो सबसे पहले सर्कुलर प्रोफाइल बनानी है। फ्यूजन पे जाएंगे, क्रिएट स्केच पे क्लिक करेंगे। हमारे पास 3 प्लेन है, ठीक है? अगर हम इसको एक्स मानते हैं और इसको वाई मानते हैं तो ये एक्स वाई प्लेन होता है, ठीक है? पर ये इसको जेड मानते हैं, इसको एक्स मानते हैं, तो एक्स जेड प्लेन हो जाएगा इनके अकॉर्डिंग। ये है, ये देखो। अच्छा, ये है एक्स जेड प्लेन, नीचे वाला जो मैं कह रहा था, ठीक है? तो अगर हमें सबसे पहले एक्स जेड प्लेन को सिलेक्ट करना है, और इसके ऊपर हम जो भी स्केच बनाएंगे ना वो प्रोफाइल में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम फिनिश स्केच पे क्लिक करेंगे। तो उन्होंने क्या रखा है कि एक 80 का बनाना है, डायमीटर का सर्कल। अब ये देखो, एक कांस्टेंट अपने आप हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि मैंने स्टार्ट इससे ओरिजिन से बनाया है, ठीक है? अगर मैं इसको यहाँ ना बनाता, यहाँ पे बनाता 80 का, ठीक है, फिर ये कांस्टेंट ना होता, क्योंकि इसको नहीं पता कि ये फिक्स नहीं है। ये फिक्स नहीं है, इसको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं ना। तो पर हमें कांस्टेंट करना होता है हर चीज़ को, और हमारे पास कांस्टेंट करने का जो मेन पॉइंट है वो है ओरिजिन, दिस वन, ठीक है? अब कट रही है? फिर यार अब क्या करूँ बता मैं। हम्म। चल ठीक ठीक है, फिर कोई बात नहीं। अब देखो, एक कोइंसिडेंट का हमारे पास होता है, ठीक है? इस पे अगर तो इस पे क्लिक करेगा और इस सेंटर पे लेके जाएगा तो इस पे को इंसिडेंट हो जाएगा, ठीक है? तो या तो तू स्टार्टिंग से बना लो तुम, या फिर कोई यहाँ पे दूर पड़ी चीज़ उसको इस ओरिजिन से फिक्स करना है भाई, किसी भी तरीके से, ठीक है? या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम इसको डायमेंशन दे देते हैं कि इस ओरिजिन से ये इतनी दूर है, एंटर, ठीक है? अब मैंने इसको ना दोनों डायमेंशन दे दी, तब ये जाके कांस्टेंट हुआ है, ठीक है? या तो ये दोनों डायमेंशन दे दो, पर हमें फिक्स करना पड़ेगा ओरिजिन के थ्रू, ठीक है? भाई गगन देख, ऐसे होता है भाई, ओवर कांस्टेंट नहीं हो पाएगा। फिर अगर तू इसको ऐसे ढंग से देगा ना, 2 चीज़ें देनी होती हैं कि तूने इससे कितनी दूर है ऑब्जेक्ट, ये बता दिया इसको बस, ठीक है? हाँ, तो इससे सारी कांस्टेंट की दिक्कतें दूर हो जाएंगी, बस ये मुद्दा है। अब इसको जाके जब मैं डायरेक्ट ऐसे प्लेस कर दूँ तब भी ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है? अब मैं इसको करूँगा फिनिश स्केच। अब एक सेकेंड, ये हो गया फिनिश। यहाँ ऑर्बिट से हम इसको ना 3D में देख सकते हैं। अब ये हमारी एक सर्कुलर प्रोफाइल बन चुकी है जिसका डायमीटर कितना है, 80 इस पे अगर हम यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से हम स्केचेस पे जाएं, यहाँ से राइट क्लिक करके इसको एडिट भी कर सकते हैं और इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है? अगर कोई गलती होगी हो तो। अब हम जाते हैं अपने इस पे वापस से। अब इसने क्या रखा है कि जो डिस्टेंस है ना ये वाला, ये है 10 का, इस दूसरी सर्कुलर प्रोफाइल और इस प्रोफाइल के बीच का।
अब इन्होंने यहाँ पे कहीं नहीं लिख रखा कि आपको दूसरा प्लेन बनाना पड़ेगा, बट ना हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम यहाँ पे एक और प्रोफाइल बना सकें इसके ऊपर, ठीक है। तो इसलिए हम उसको एक अलग प्लेन पे तो बनाना पड़ेगा। अब हमारा प्लेन भी एक्स वाई जेड से ऑफसेट होएगा, ऑफसेट, ठीक है, इस प्लेन से ऑफसेट, और कितने ऊपर, 10 mm। और इसके बारे में उन्होंने कहीं पे नहीं लिख रखा, बस इन्होंने सीधा डिस्टेंस दे रखा है। अब हमारी जो प्रोफाइल होएगी ना, वो हमने इस प्लेन पे बनानी है, ना कि इस वाले पे जिस पे ये बनी थी, ठीक है। जो अलग प्रोफाइल यहाँ पे क्लिक करेंगे ये ऊपर बनेगी। ये हमारा स्केच यहाँ से हम हाइड भी कर सकते हैं, अगर इसको नहीं देखना तो इसको यहाँ से हाइड कर सकते हैं। और ये बनेगी 130 mm की। एंटर। अब ये भी कांस्टेंट होगी क्योंकि मैंने ओरिजिन से इसको डिस्टेंस बता दिया, 0 0 है। अब मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। अब मैंने इसको हाइड कर रखा है, इसको अनहाइड कर देता हूँ। ये देखो 10 mm ऊपर बन चुका है एक और प्रोफाइल, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही कर करके 1 2 ये बनानी है 22 mm के ऊपर 140 mm की। ये मैं जल्दी जल्दी ये बना देता हूँ। सबसे पहले हमें वही प्लेन बनाना पड़ेगा, ऑफसेट प्लेन। और जो हमारा वो ऑफसेट प्लेन होएगा वो बनेगा, जस्ट अ सेकेंड, सेलेक्ट कांस्टेंट दिस, इसके ऑफसेट 22 mm। एंटर। न्यू स्केच, और अब वो इस प्लेन पे बनेगा, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा और वैसे ही सर्कल बनाऊंगा 140 mm का। एंटर। ये भी कांस्टेंट हो गया क्योंकि 0 0 दे रखे हैं। अब इन्होंने क्या रखा है, 38 mm पे एक और बनाना है सर्कुलर प्रोफाइल 90 mm डायमीटर की। थर्टी एट एम एम। तो अब एक और ऑफसेट प्लेन बनेगा, वो बनेगा इसके 38 mm ऊपर। और एक नया स्केच बनाएंगे इस प्लेन पे जो कि होएगा 90। एंटर। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे सर्कुलर प्रोफाइल बनानी है 90 mm डायमीटर की एक और, जो कि 10 mm ऊपर होएगी। Create sketch, click on this। ये भी बनेगी 90 mm की, और इसको कर देंगे एंटर, और ये भी कांस्टेंट हो चुकी है। अभी हमारे पास सारी बन चुकी हैं, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे लोफ्ट लोफ्ट के बारे में कहीं पे जिक्र नहीं कर रखा, ये हमें सब कुछ अपने आप करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने कहीं पे ऐसा कुछ नहीं लिख रखा, बस फाइनल डिज़ाइन दे रखा है। बट हमें पता है कि इनको अगर ज्वाइन करना है तो ये लोफ्ट से करना पड़ेगा। हमें ना एक ऐसा एंगल देखना है जिसपे हम इन सब प्लेन को सिलेक्ट कर सकें, अदरवाइज ये सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे हम अगर इसको ऐसे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनको सबको सिलेक्ट कर पाएंगे, तो सिलेक्ट पे क्लिक करना है, क्रिएट पे जाना है, लोफ्ट पे क्लिक करना है, और हर प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लेना है। ओके। अब ये ऐसा बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने शेल कमांड के बारे में भी लिख रखा, पर ये अंदर से होलो है तो हम शेल का यूज़ करेंगे। शेल कमांड यहाँ पे बस क्लिक करना है, और यहाँ पे ये लिख रखा होगा उन्होंने, कितना है देख लेंगे। ये लिख रखा है हमारे पास 5 से 6 mm के बीच के अंदर कोई भी वैल्यू देनी है। ओके। चल, क्लिक ऑन दिस 5। एंटर। पहले ऊपर से सब कुछ बनाना स्टार्ट कर देते हैं।
अब हमारे पास इन्होंने एक स्पाउट बॉडी दे रखी है। स्पाउट ये है, यहाँ पे इन्होंने लिख रखा था, ये हैंडल है, मेन बॉडी है, सर्कुलर एज है और ये स्पाउट है। तो सबसे पहले ये स्पाउट बॉडी बना देते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि जेड एक्सिस है और ये फ्रंट व्यू है और ये यहाँ पे फ्रंट व्यू से ये ऐसे डिज़ाइन बनेगा। तो अगर हम यहाँ फ्रंट व्यू से देखें तो जो ये वाला प्लेन है ना, इस पे बनेगा ये डिज़ाइन। फ्रंट व्यू से अगर देखा जाए इसको, तो ये इस पे बनेगा डिज़ाइन और ये डिज़ाइन ऐसा सा होएगा। बट इन यहाँ पे एक चीज़ है, इन्होंने ये डिस्टेंस दे रखी है कि ये 42 mm दूर है जेड एक्सिस से। मतलब हम इस डायरेक्ट इस प्लेन पे तो बना नहीं सकते, मतलब हमें एक ऐसा प्लेन बनाना पड़ेगा जो ऑफसेट होगा इस प्लेन के, ठीक है। और वो कितना ऑफसेट होएगा, 42 mm, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम ओरिजिन पेज पे क्लिक कर देते हैं। हमारे पास ओरिजिन आ जाएगी। अब हम यहाँ पे ऑफसेट प्लेन बनाएंगे, ऑफसेट इस प्लेन की कितना 42 mm लिख रखा है। ये है, ये यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन है जो ये सर्कल बनेगा। और ये सर्कल इन्होंने एरो दे के डाल रखा है कि जो ये सर्कल होएगा इसका डायमीटर होगा वो होएगा 45 mm। तो अब हमें इस पे बनाना है एक स्केच, बट उससे पहले एक काम देख लेते हैं कि वो कितना ऊंचा होएगा, क्योंकि इस प्लेन पे भी इन्होंने इसके अंदर ये दे रखा है। जस्ट अ सेकेंड, ये है 52 mm। ओके, सो ये वाला ओरिजिन है जो, इससे ये 52 mm ऊपर होएगा ये सर्कल, ये बड़ा। यहाँ पे आएंगे, स्केच पेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक रैंडम, यहाँ पे एक सर्कल बना देंगे ऐसे, ठीक है। अब आते हैं अपने इस डिज़ाइन पे, ये 45 mm और ये 52 ऊपर है। वो तो बस ऐसे ही डिज़ाइन ऐसे ही बना दिया भाई, रैंड और आप हैंड से ऐसे, बस। इसको बाद में क्योंकि हम डायमेंशन दे देंगे ना, तो ये कांस्टेंट भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अब इसको मैं पहले तो फिर से बना सकते हैं हम, क्लिक ऑन हेयर और यहाँ पे ये बनाना है 45, तो 45 बना देते हैं, एंटर। ये स्केच डायमेंशन है, या फिर डायरेक्ट डी भी क्लिक कर सकते हो, डी, ठीक है। अब इसके सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा है जो है 52, एंटर। ठीक है। अब ये ना एक चीज़ देखो, इनको बाकी स्केच को ना मैं वो कर देता हूँ, बॉडीज को। यहाँ पे एक चीज़ देखो कि ना ये कांस्टेंट हुआ नहीं है, पूरा ब्लू है, क्योंकि हमने ये तो डिस्टेंस दे दिया, पर ये इससे कितनी दूर है ये दिया नहीं है, तो ये 0 है, पर ये इसने फिर भी दिया नहीं है। ये 40, फिर अगर यहाँ पे मैं 52 दूंगा या फिर ओवर कांस्टेंट दिखाएगा, पर ये हो नहीं पाया ये, है ना। तो एक काम कर सकते हैं, इसको अब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये इस पे आ गया, लाइन पे, ठीक है। सिमिलरली इसको मैं बैक कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब ये ब्लैक हो गया, ये क्या हुआ, यहाँ पे ये ना कांस्टेंट हो गया इस लाइन से, पहले हो यहीं पे था ये, पर इसको पता नहीं था, ठीक है। तो वो करने के लिए इसको मैंने ब्लैक कर दिया, इसके मार्क्स कटेंगे अगर ये नहीं करोगे, जबकि इसके बारे में कहीं पे लिख नहीं रखा कुछ भी। अभी ब्लू है, ये अभी ब्लू है। मैंने पहले क्या बताया था कि एक कोइंसिडेंस हमारे पास कांस्टेंट होता है। तो अगर हम इस पे क्लिक करते हैं और अगर इस लाइन पे क्लिक करूंगा तो इस लाइन पे कोइंसिडेंट कर देगा, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास ये हमने यहीं पे रखना था, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये इस वाली लाइन, हाँ, इस लाइन पे ये इंसिडेंट हो रखा है, तो हम इसको बता रहे हैं कि जस्ट यहाँ पे जाते हैं और इस लाइन पे क्लिक करते हैं तो ये ब्लैक हो जाएगा। अब ये यहीं पे है पर इसको पता नहीं था, अब ये हो गया कोइंसिडेंट इस पे। अब ये
कांस्टेंट हो गया पूरा, अब इसको हिला नहीं सकते हम। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि इसको ना ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक्स और वाई की दोनों डिस्टेंस देनी पड़ेगी। अब ये अगर इसको ओरिजिन से ऊपर देखें वाई पे तो ये 52 दे रखी है, पर ये एक्स में कितना है, 0 है, और इसको नहीं पता कि 0 है, तो इसको कोइंसिडेंट कर देंगे इस एक्सिस पे। ठीक है, टास्क शीट में ये ब्लू दे रखा है, पर ये पेपर में ब्लैक करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो अब इसको फाइनल कर दिया स्केच, और ये हमारे पास जो बॉडी थी इसको भी विजिबल कर लेते हैं। अभी हमारे पास ये डिज़ाइन बन चुके हैं, पर एक काम करते हैं, इसको पूरा कंप्लीट ही कर लेते हैं पहले। ये हमारे पास डिज़ाइन, अब ये 40 कितना था, 2 mm था, 42 mm डिस्टेंस दूर हमने एक ऑफसेट प्लेन बनाया था, उस पर डिज़ाइन बनाया था। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे, और इन्होंने क्या रखा है कि 28 mm दूर एक और ऑफसेट प्लेन बनाएंगे और उस पर ये सर्कल बनाएंगे। और अगर ये ध्यान से देखें तो ये सर्कल भी नहीं है, ये एक ना एलिप्स है, इसके बारे में इन्होंने आगे बता रखा है। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ इस वाले सर्कल के बारे में बताया हुआ है, ये देखो, ये एक एलिप्स है, इसमें के बारे में इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं और क्रिएट कंस्ट्रक्ट ऑफसेट प्लेन पे क्लिक करेंगे, और ये 28 mm दूर एक और ऑफसेट प्लेन बना लेंगे। क्रिएट स्केच पे क्लिक करेंगे और अब की बार इस पे स्केच बनाएंगे। इस वाले स्केच को हाइड कर देते हैं, और अब की बार इन्होंने क्या रखा है कि एलिप्स बनाना है। एलिप्स बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊँ ना भाई, तो कुछ नहीं करना। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे, और ना इसको ओरिजिन से कभी भी ना बनाओ, क्योंकि फिर एक बार कांस्टेंट हो जाता है ना, फिर दिक्कत आती है। ठीक है, उसका डिस्टेंस अगर गिवन हो ना, फिर कभी भी ओरिजिन से ना बनाओ, डिस्टेंस दे देना बाद में, या इन कॉन्स्टेंट्स का यूज़ कर लेना। अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ, अब इसको यहाँ पे मैंने ये स्ट्रेट लाइन में बनाना है ताकि इसका कोई एंगल ना हो। ठीक है, फिर ये अगर हम इसको एंगल नहीं देंगे तो इसके अंदर दो एक्सिस होंगे, मेजर और माइनर। मेजर ये बड़े वाला, माइनर ये छोटे वाला। अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही बना दिया, मैंने रैंडम बना दिया, मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे पॉइंट क्लिक किया, 90 एंगल इसका दे रखा था जो भी था, फिर यहाँ से मैंने इसको मेजर मान लिया और इसको यहाँ पे माइनर कर दिया, क्योंकि मुझे फ़ोटो में ऐसा ही कुछ दिख रहा था। अब उसके बाद हमें क्या करना है, डायमेंशन देनी है इसको, और ये कांस्टेंट अपने आप होता चला जाएगा राम राम से। यहाँ पे ये 40 mm है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा और इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करके 40 लिखूँगा तो अपने आप हो जाएगा। सिमिलरली ये मेजर के लिए होता है। ठीक है, मेजर हमारे पास ये दे रखा है इन्होंने 50। इस पॉइंट पे क्लिक करना है, इस पॉइंट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे 50, एंटर। ठीक है, अब इन्होंने हमें दे रखा है कि 55 mm ओरिजिन से 55 mm ऊपर है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर हम अपनी बॉडी को देखें तो इसका ओरिजिन ये है। ठीक है, पर हमारे प्लेन का ओरिजिन ये दिखा रहा है, हमारे प्लेन का ओरिजिन ये दिखा रहा है। तो हमें यहाँ पे ना ध्यान देना पड़ेगा कि ये बॉडी का जो ओरिजिन है उससे बता रहा है 55 mm ऊपर है। तो इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे देंगे तो ये 55 mm ऊपर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा इससे ऊपर है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं था, इसने डायरेक्ट इस ओरिजिन से उठा लिया इसको। अब ये कांस्टेंट नहीं हुआ हमारे पास, है ना, पर हमें इसको कांस्टेंट तो करना पड़ेगा। तो हम वही काम करेंगे, इसको यहाँ से क्लिक कर लेंगे, इस लाइन पे क्लिक कर लेंगे, स्केच ज्योमेट्रीज ओवर कांस्टेंट ओके। जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा गलत कर दिया, मैंने इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में करना था। तो इस पे क्लिक करते हैं और अब हो जाएगा एक ब्लैक, क्योंकि मैंने वो एक्सिस इसका ही चूज़ करना लग रहा था। भाई जी मैं तो गलती कर रहा था यहाँ पे, मैंने क्या किया था, मैं
अब देखो इसके मैंने क्या बताया कि ये मेन हमारा ओरिजिन ये है, ठीक है। इसका एक्सिस ये है, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में मुझे इसको ज़ीरो रख रखा था और ये ज़ीरो ही है। तो मैं इसको इसी के एक्सिस पे क्लिक कर रहा था, तो इसलिए ओवर कॉन्स्टेंट आ रहा था वो। अब जैसे यार डायमेंशन पे क्लिक करता मैं, अब यहाँ पे मैंने डायमेंशन दे रखी है ना, और मैं इसको यहाँ पे ऐसे क्लिक करके फिर से डायमेंशन देने लग जाऊँ, फिर ओवर कॉन्स्टेंट दिखा देगा कि ऑलरेडी गिवन है। ऐसे होता है, ठीक है। हेलो। हाँ, पहले से हो रखा है। ठीक है, अब ये समझ आ गया ना इतना, कि अगर हमारे पास देखो टास्क शीट में ब्लू दे रखा है, पर ये ब्लू रखना नहीं है, और अगर ब्लैक रखना है तो उसके लिए क्या करेंगे, मान लो ये जीरो पे तो है ही है, तो हम कोइंसिडेंट यूज़ कर लेंगे। इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये रख रखा है, तो इस पर क्लिक कर देंगे, पहले इस पर फिर इस पर, ये ब्लैक हो जाएगा। फिर फिनिश स्केच कर देंगे, और यहाँ से हम अपने स्केच को अनहाइड कर लेते हैं। बॉडी को तो हाइड ही कर लेते हैं। अब ये हमारे पास कुछ कुछ ऐसा सा हो चुका है, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे जाएंगे। अब इन्होंने दे रखा है एक और है यहाँ पे, ये शेप, इसके बारे में इन्होंने आगे बता रखा है। अब अगर हम इसके टॉप व्यू पे ध्यान से देखें, इसको इग्नोर कर दो, इसके टॉप व्यू पे देखें तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ऊपर से देख रहा है इसको, ये वाई ये एक्स। और मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारा फ्यूजन है उसके अंदर ना, जो नीचे वाला प्लेन होता है उसमें वो एक्स जेड लेता है, तो इससे कंफ्यूज मत होना कि ये वाई इसको वाई ले रहा है और ये इसको एक्स ले रहा है, क्योंकि फ्यूजन में ही इसको जेड लेगा। तो इस प्लेन प्लून के नाम पे कोई जाना नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने डिस्टेंस दे रखा है, ये 100 mm दूर है, और ये 25 mm ऐसे है, और 15 ऐसे है, मतलब ये भी एलिप्स है। और अगर इसको और देखें ध्यान से तो इन्होंने यहाँ पे एक हमें डिस्टेंस दे रखे है 95 mm का, मतलब हम इस प्लेन पे एक्स वाई पे, जो हमारा फ्यूजन में एक्स जेड है नीचे वाला प्लेन, दिस वन, हम डायरेक्ट इस पे नहीं बना सकते ये। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि इन्होंने दे रखा है कि ये ऑफसेट प्लेन बनेगा 95 mm ऊपर। तो सबसे पहले वही कर लेते हैं, कंस्ट्रक्ट ऑफसेट प्लेन, क्लिक ऑन दिस 95 mm ऊपर, एंटर। अब ये देखो कितने ऊपर बन चुका है, और ये प्लेन है ये, इस पे डिज़ाइन करना पड़ेगा हमें। पहले इसको मैं क्रिएट स्केच जाके ना इस पर क्लिक कर लेता हूँ। अब ये ऊपर से दिख रहा है, ठीक है। इसको इग्नोर करने के लिए इनको भी हम हाइड कर देते हैं, तो इग्नोर हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो ये हमारा कुछ कुछ ऐसा सा ही दिख रहा है ना। अब हमें क्या करना है, ये एलिप्स बनाना है। एलिप्स बनाने का सिंपल तरीका है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एलिप्स पे जाएंगे, कहीं पे भी क्लिक करो, बस उसको एंगल जब मांगेगा ना तो उसको सिंपल ये वाला ये सिंपल रहने देना, ठीक है। अभी के लिए सिंपल एलिप्स मैंने बना दिया। अब इसको मैं डायमेंशन दे दूंगा। सबसे पहली डायमेंशन है, ये इस एक्सिस से 100 mm दूर है। उसके बाद दूसरी डायमेंशन है कि 25 mm है, और ये 15 mm है, मतलब जो इसका मेजर है ये हमारे पास 25 mm है, एंटर। और इस पर क्लिक करें तो ये हमारे पास 15 mm है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें ना, तो ये भी ब्लू हो रखा है, क्योंकि मुझे लगता है इन्होंने क्या किया होगा, दो दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम इसको उठा के सीधा यहाँ पे ऐसे ले आए तब भी हो जाएगा, पर ये अब कांस्टेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो हमें तब ये मैंने यहाँ पे बनाया था, क्योंकि हमें कांस्टेंट करना है। तो अब क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, इस एक्सिस पे क्लिक करके इस पे क्लिक कर देंगे। अब ये कांस्टेंट हो गया, आया ये उसी पोजीशन पे, पर हम इसको डायरेक्ट भी लेके आ सकते थे, बट अब ये कांस्टेंट हो गया, और जो इन्होंने दे रखा है ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट यहीं पे बना दिया होगा। समझ गए भाई। अब इसको हम मूव नहीं कर सकते, होएगा ही नहीं मूव, पहले हो रहा था। और हम इसको डायरेक्ट लेके आ सकते थे, पर हमें इसको ब्लैक करना है, इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसको फिनिश स्केच कर देंगे, और जो हमारे बाकी स्केच है उनको भी हम हाइड कर देंगे ऐसे। इसको मैं ऐसे दे देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड।
ये हमें एक ऐसा एंगल देखना पड़ेगा जिसपे हम लोफ्टी कीज की सारी कमांड लगा सकें, ठीक है। और मैं इसको बॉडी को भी अनहाइड कर देता हूँ, ये लो, देखो भाई, ठीक है। अभी इस पे सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे जाएंगे। और अब इन्होंने इस हैंडल बॉडी पे आ गए, इन्होंने नहीं बताया लोफ्ट कमांड लगानी है, तो हम लगा देते हैं क्रिएट लोफ्ट। अब यहाँ पे ये सिलेक्ट नहीं हो पा रहा, तो इसके पास हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम बॉडी को हाइड कर सकते हैं और सीधा लॉफ्ट लगा सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम इसको सिलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये रेड हो रखा है, इसका रेड का मतलब है कि ये कट कर रहा है, तो हम ऑपरेशन पे जाके ज्वाइन कर देंगे, फिर ये ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा, तो इसको शेल कमांड दे देते हैं, शेल, इसको मैं 2 दे देता हूँ, एंटर। ठीक है, बन गया ये काफ़ी हद तक। अब यहाँ पे ना हम एक चीज़ और करते हैं, इन्होंने तो ये सब कुछ एक ही पार्ट के अंदर बना रखा है, ठीक है। स्पाउट बॉडी और ये सब हैंडल बॉडी अलग अलग। अब ना मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं ना इसको, जो ये हैंडल बॉडी है ना, मैं इसको एज अ अलग पार्ट ले लेता हूँ, क्योंकि फिर वो बाकी चीज़ें भी सीखनी है ना। तो अब अलग पार्ट के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे जाएंगे डिज़ाइन पे, जस्ट अ सेकेंड, न्यू डिज़ाइन। अब यहीं पे एक अलग डिज़ाइन खोल देगा। अब मैं स्पाउट की, जो इसकी ये हैंडल बॉडी थी ना, हैंडल बनाना था, वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। वैसे तो इन्होंने इसी पे कह रखा है, पर हमारी टास्क शीट में वो कहती है मैम कि आ सकता है, अलग अलग पार्ट आएंगे मतलब ऑब्वियसली टेस्ट में। हाँ, तो फिर वो देख लेते हैं भाई, कैसे बनाते हैं, कैसे इंपोर्ट करते हैं, असेंबली कैसे करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास हैंडल बॉडी है यहाँ पे, तो हैंडल बॉडी के लिए इन्होंने डिज़ाइन दे रखा है। अब इन्होंने क्या रखा है कि एक्स जेड प्लेन है, इनका एक्स जेड मतलब हमारा एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड मतलब ये वाला प्लेन। अगर यहाँ पे ओरिजिन देखो मैं, तो ये वाले प्लेन पे कह रहे हैं वो, दिस वन। तो सबसे पहले क्रिएट स्केच कर लेते हैं और इस प्लेन को सिलेक्ट कर लेते हैं, हो गया सिलेक्ट। अब यहाँ पे जाएंगे और ये डिज़ाइन बनाएंगे। अब अगर ऐसा डिज़ाइन कभी भी आए, तो इसके लिए क्या करना है कि एक स्प्लाइन चूज़ करना है। स्प्लाइन एक लाइन होती है, ये पॉइंट स्प्लाइन, इसमें हम पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं, और हमारे पास जितने पॉइंट हैं उनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हम रेंडमली 8 पॉइंट बना लेते हैं, ठीक है। और इन्होंने ओरिजिन से सारे डिस्टेंस दे रखे हैं, तो हमें कोई घबराने की बात है नहीं। स्प्लाइन पे क्लिक करेंगे, कहीं पे भी बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जब हो जाए फिर उसके बाद इस पर क्लिक कर दो, तो यह बन जाएगा। अब हमें हर पॉइंट का डायमेंशन देनी पड़ेगी इसके अकॉर्डिंग। मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, जो कि बड़ी आसान है, कि इससे 30 है, अगर ये पॉइंट है तो ये इतना 30 है, और इससे एक्स 62 है। 62 है और ये 30 है, ओके। ये अब सेकेंड पॉइंट है हमारे पास 75, और ये सेम पे जा रखा है, मतलब ये 30 है। ट्वेंटी फाइव। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं बताता हूँ अभी। जैसे कि हमारे पास ये थर्ड पॉइंट है, इसमें दे रखा है 32 है और ये 85 है, तो 1 2 और ये 3। अब ना जिसको पॉइंट को मूव करना है ना, उसको पहले सेलेक्ट करते हैं। अगर मैं पहले इसको मूव कर लूँगा ना, ठीक है, और यहाँ दूसरे इसको करूँगा सेलेक्ट, तो ये इसको मूव कर देगा। मतलब मैं दिखाता हूँ कैसे कह रहा हूँ।
के लिए मैंने पहले कांस्टेंट दे रखे हैं। वैसे क्या होता कि ना, ये अगर स्टार्टिंग से करते हैं ना, तो जैसे इस पॉइंट को मूव कर रहे हैं ना, उस पॉइंट की जगह ना इस पॉइंट को यहीं पे रहने देता है और इस ओरिजिन को दूसरी साइड ले जाता है। अभी मुझे अजीब लग रही होगी मेरी बात, पर जब ये कांस्टेंट जैसे कोई भी नहीं दिया होता, मान लो कोई पॉइंट दिया नहीं होता, तो ये ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, जब बनाओगे फिर देख लेना। तो हमें, हाँ, ओरिजिन हिल जाएगा, बाकी पॉइंट वहीं पे रह जाएंगे, ऐसा अजीब सा हो जाएगा मतलब ना, तो सब खराब हो जाता है सिस्टम। तो पहले इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, इसको बाद में करते हैं सेलेक्ट। ठीक है, अभी भी आके ऐसी दिक्कत आए तो ना कर लेना, ठीक है। और फिर अगर मान लो कि हिल जाए, तो कंट्रोल जेड दबा के ना, जैसे पहले इसको सिलेक्ट किया और फिर इसको सिलेक्ट किया और फिर भी कोई दिक्कत आ गई, तो फिर इसको सिलेक्ट कर लेना पहले और फिर इसको कर लेना, ठीक है। कई बार वो प्लेन का इशू रहता है, कई बार इसमें बग है वो, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, ब्लू है लाइन हो रखी है, तो दिक्कत आ सकती है। अच्छा, 40 और ये है 95। 95। हाँ भाई, चल रही है, ये रही। उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं और ये अगला हमारे पास है नेक्स्ट पॉइंट। 40 वाला हो गया था, ये है 65 और 95। यहाँ पे आते हैं और अगला अगला पॉइंट है हमारे पास 75 और 75। इसको भी कर लेते हैं 75, 75 इंटर, ये है हमारे पास 65 और 55। 65, 45 और 60। ये बहुत सारी चीज़ें क्लटर सी हो चुकी हैं ना, इसको मैं ठीक कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा। हाँ, यहाँ पे तो हट जाएंगी, दिखेंगी तो नहीं हमें, वो जब ड्राइंग बनाएंगे तब दिख जाएंगी, अगर हम देखना चाहें तो। अगर दे रखी है, अगर नहीं दे रखी फिर तो नहीं दिखेंगे भाई। ठीक है, अब ये सब कुछ हो चुका है। और अब ध्यान से देखो ना, सेलेक्ट पे क्लिक करके, तो ये हमारी लाइन भी ब्लैक हो चुकी है, क्योंकि हमने इसके हर पॉइंट को एक्स और वाई डायमेंशन दे दी। अब यहाँ पे अगर ड्राइंग में देखे तो इनकी वेर से ब्लू है, क्यों है? क्योंकि भाई इन्होंने ना कहीं कहीं कुछ कुछ गलतियां कर रखी हैं। जैसे कि हमारे पास ये 95 95 दो थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों इसकी लाइन को और इसकी लाइन को अलग अलग डायमेंशन दिया 95। यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, इसको एक ही मान रखा है, ठीक है। अब ये ठीक है, पर ये कांस्टेंट नहीं होएगी, तो इसके भी अलग अलग ये कांस्टेंट आते हैं। भाई मुझे पता नहीं है इनके इतने एडवांस कांस्टेंट का। हम कर सकते हैं इनको एक मान के फिर इन दोनों को कांस्टेंट कर सकते हैं, पर मुझे नहीं पता कौन सा यूज़ करना है, तो मैंने अलग अलग दे दी। ठीक है, सिंपल रखना है, अलग अलग दे देना, कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा उसका। मेन मुद्दा कांस्टेंट रखना है, ब्लैक हो जानी चाहिए बस। हम, ना भाई, अब ये हमारा इतना हो जाएगा, उसके बाद इसको हम फिनिश स्केच कर देते हैं।
और अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये हमारा कुछ ऐसी लाइन दिखेगी। और यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो इन्होंने कह रखा है कि ये इतनी 5 mm चौड़ी होनी चाहिए, 15 mm ऐसे होनी चाहिए, ठीक है टोटल। मतलब 5 mm ये ऊंची होनी चाहिए और 15 mm ऐसे चौड़ी होनी चाहिए वाइड, ठीक है। अब इसके थ्रू अब वो कैसे हो पाएगी, इन्होंने कहीं पे ऐसे हमें कुछ मेंशन नहीं कर रखा है ना। तो अब हमारे पास दो तरीके हैं, या तो अब यहाँ पे ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ जाएंगी चीज़ें। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास ऑफसेट प्लेन होता है, दूसरा हमारे पास एक प्लेन होता है प्लेन अलोंग पाथ, ठीक है। ये हमें कई जगह बहुत काम आएगा। इसमें क्या होएगा कि इस पे ना इस लाइन पे अगर कुछ ड्रॉ करना चाहते हो, स्वीप कमांड वगैरह यूज़ करनी है अगर, तो ये प्लेन बनाना पड़ेगा, प्लेन अलोंग पाथ। अब ये पाथ है, इसको सिलेक्ट करेंगे और ये प्लेन बन गया देखो, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ लास्ट में। अब अगर मैं इस पे कुछ ड्रॉ कर सकूँ करूँगा ना, तो उसका ये मतलब सेंटर हो गया, ये पाथ है ना जो, ये इस प्लेन का सेंटर हो गया। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो नवा प्लेन बनाया है ये सेंटर है, ये पाथ। तो ये इसके अलोंग बन गया अगर कुछ भी ड्रॉ करना है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें ये बनाना है, इस पाथ के अराउंड हमने स्वीप करवाना है। तो उसके लिए हमें एक प्रोफाइल तो चाहिए पड़ेगी, और प्रोफाइल बनाने के लिए प्लेन चाहिए पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने प्लेन ड्रॉ किया है, यहाँ पे गया प्लेन अलोंग पाथ। अब अगर मैं क्रिएट स्केच करूँ तो यहाँ पे मैं प्रोफाइल बना सकता हूँ इस पर, ठीक है, यहाँ पे। अब मैं इसको सब चीज़ों को इग्नोर करके इसको एज ओरिजिन मान लेता हूँ। और जैसे उन्होंने कह रखा था कि ये ऐसे 5 होनी चाहिए और ऐसे 15 होनी चाहिए, यहाँ पे जाऊँगा ऐसे करूँगा क्लिक, ये 5 mm। और यहाँ पे डायमेंशंस पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये 15 mm हो जाएगी, एंटर, ठीक है। अब ये भी ब्लू है, अब इसको भी हमें कांस्टेंट करना पड़ेगा। अब हमारे पास काफ़ी तरीके हैं कांस्टेंट करने के, या तो हम इस प्लेन इस ओरिजिन के बता दें कि कितनी दूर है ये, ठीक है। क्योंकि हमने इसको ये नहीं, इसको इसकी हाइट और विड्थ तो बता दी, पर ये नहीं बताया कि ये कैसे कांस्टेंट है किसी से प्लेन से, ठीक है। तो अब वो तो सेंटर करना पड़ेगा। अब हमारे पास दो तरीके हैं, या तो मैं इससे डैश डिस्टेंस बता दूँ इसका कहीं इस वाले से, या फिर इसके अलोंग में कांस्टेंट कर दूँ, कोइंसिडेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको इस पॉइंट की और इसको मैं कोइंसिडेंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, अब देखो मैंने इसको, ये ब्लू हो गया हमारा, ब्लैक हो गया हमारा, पर मैंने ना क्या किया कि इस पाथ को ऐसा लेके, पर हमें ये सेंटर में रखना था, है ना। अब ये सेंटर में नहीं रहा, इस पॉइंट के इसने दोनों पे इसको कॉन्स्टेंट कर दिया। जस्ट अ सेकेंड, एक और, ये तो हमारा तरीका था कि ये वाला जो होता ना वो इस पाथ की इधरली साइड आ जाता सारा डिज़ाइन हमारा, पर हमें ये सेंटर में रखना है। तो यहाँ पे मैं डायमेंशन दे देता हूँ इसको हाफ करके, इसको अगर हाफ करो तो 2.5 आ जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको दे देता हूँ 2.5, वट एवर इट इज़। और अगर मैं नहीं भी दूंगा ना तो भी अपने आप उठा लेगा। अब यहाँ पे ये उठा रहा है क्योंकि ये ना कुछ इधर साइड कम है, इधर साइड ज़्यादा है। रिएक्ट रखना तो 2.5 दे दो, फिर ये देखो सेंटर हो गया। और ये दो लाइनें ब्लैक भी होगी। अब ये कहीं पे नहीं दे रखा हमें हमारे पास ना, इसमें इसमें इन्होंने ब्लू कर रखा है, पर हमें इसको कॉन्स्टेंट करने के लिए देना पड़ेगा। अब ये तो ये वाला डिज़ाइन हो गया, अगर इन दोनों के बीच का दूंगा यहाँ पे आ जाएगा। अब ये भी 7.5 होना चाहिए, ये भी सेंटर हो गया। अब ये हमारा पूरा कांस्टेंट हो गया, ठीक है भाई। यहाँ पे ना चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, तो ध्यान से देख लेना भाई मैंने क्या क्या किया है, ठीक है। फिनिश स्केच, ये देखो, ये हमारा अलग पार्ट था जो हमने अलग बनाया था। अब मैं इसकी असेंबली असेंबली भी करनी दिखाऊंगा, ठीक है। ये हमारे पास ब्लैक लाइन है और इसके लॉन्ग ये है। अब मैं कुछ ऐसा एंगल चूज़ करता हूँ जिससे हम ना स्वीप कमांड यूज़ कर सकें।
सेलेक्ट का पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा। स्वीप कमांड के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक होता है पाथ, दूसरा होता है प्रोफाइल। यहाँ से जाएंगे प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे और ये सिलेक्ट कर देंगे, पाथ पे जाएंगे और ये पाथ सिलेक्ट कर देंगे, तो इसने अपने आप बना दिया। ठीक है, ओके पे क्लिक करूँगा, ये तो इसने हैंडल बना दिया। अब हमारे पास ये अलग पार्ट था, इसमें इन्होंने कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स दे रखा है भाई। इसके अंदर इन्होंने क्या रखा है, ये भी बनाना है। मैं अभी नहीं, अभी के लिए मैं नहीं बना रहा, पर वो भी बन जाएगा पैटर्न वगैरह यूज़ करके। 10 बनाने हैं 4 mm के होल, और इसका कॉर्नर का रेडियाई देना है, वो देना है 2.5 mm। ये दे देते हैं अभी के लिए। फिलेट पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, 2 mm पे क्लिक करके एंटर दबा देंगे। फिलेट, सेलेक्ट दिस, 2, एंटर। सबको दे सकते हैं ऐसे। है भाई, ये कॉर्नर रेडियाई रेडियाई कॉर्नर रेडियाई। फिलेट, ये कॉर्नर है 2 mm का, इसको रेडियाई दे दिया। ठीक है, अब ये तो यार वो मतलब देख लेना। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने जितना पार्ट बनाना था बन गया। अब इस पार्ट को यहाँ पे मैं असेंबल करूँगा। कैसे करूँगा, टाटा पैनल पे क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है। हमारे पास जैसे ये है, ये हमारा हैंडल है, इसको ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। मैक के अंदर थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो राइट क्लिक करके इंसर्ट इनटू करंट डिज़ाइन कर देना। इसने, हाँ अब देखो है, अब देखो मैंने ना यहाँ पे बनाया था, पर मैंने ना इसको यहाँ पे डिस्टेंस एग्जैक्ट वही दिया था है ना, तो इसने वही उठा लिया और एग्जैक्ट वही पोजीशन पे फिट कर दिया। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसको ड्रैग, रिकॉर्ड कर रखी है, मैं भेज दूंगा भाई। अच्छा चलो, अब देखो यार, ये अपने आप इसने उठा लिया है ना। अब इसको तो चल क्या ही मूव करे, अब एक एक नया पार्ट बना लेते हैं। पर तुम्हें ना थोड़ी थोड़ी असेंबली अभी समझ आने लग गई होगी। ठीक है, कि हमें कहीं पे भी अगर हम पार्ट बनाएं और उसको यहाँ पे जाके इंसर्ट कर दें, तो ये पे इंसर्ट हो जाता है, पर हम इसको यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो कलर कुलर को जो कुछ भी देना है वो यहीं पे दे देना, फिर इसको ड्रैग ड्रॉप करना। ठीक है, इसको यहाँ पे चाहिए हम मूव कर सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। अब हम एक काम करते हैं, इसके ऊपर रखने के लिए एक ढक्कन बना लेता हूँ मैं। ठीक है, जो कि मैं मूव करके दिखाऊंगा कि, अब ऐसे कह रहा, असेंबली देखते हैं ना कि कैसे करने हैं। तो हमारे पास अगर ये था, सर्कुलर था ऊपर वाला, हम में उसका था, ये था हमारे पास 90 mm का था। हाँ तो बस फिर ठीक है, 90 mm का एक अलग से पार्ट बना लेते हैं, न्यू डिज़ाइन। अब यहाँ पे मैं इसको ओरिजिन को विजिबल कर लेता हूँ, क्रिएट स्केच यहाँ पे बना लेता हूँ। जस्ट क्लिक हियर, 90 mm, एंटर दिस। अब यहाँ पे ये बन गया, और फिनिश स्केच थोड़ा सा इसको अच्छा बना लेते हैं, एक्सट्रूड कर लेते हैं इसको, एक्सट्रूड 5 mm, फिलेट 2, एंटर, फिलेट 2, ये हमारा ढक्कन बन गया क्यूट क्यूट सा। इसको थोड़ा अपीयरेंस कोयरेंस अभी दे लेते हैं, फिर बाद में दे नहीं पाएंगे। अगर मैं एक क्लिक करता हूँ तो ये अपीयरेंस वाला टैब खुल जाता है, और यहाँ से हम इसको सब कुछ दे सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको मेटल क्लिक करके एल्यूमिनियम देना चाहता हूँ कोई, हम, मेरे पास यहाँ पे कुछ भी वो नहीं है डाउनलोडेड, तो डाउनलोड तो करना पड़ेगा। वही इंटरनेट से होएगा, तो नेट के लिए मैंने ऑफलाइन कर रखा था अभी के लिए। वैसे यहाँ पे हम अपीयरेंस दे सकते हैं, तो दे देना भाई अपने हिसाब से, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ हमारे मेन डिज़ाइन में, और यहाँ पे इसको ड्रैग ड्रॉप कर दूँ, तो यहाँ पे अब ये कहीं पे नीचे आ गया, क्योंकि ये इस यहाँ पे नीचे था। ठीक है,
कहाँ गया? अब यहाँ पे आ गया। इसको ना, अगर इसको रूट को मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और इसको पकड़ के कहीं भी ले जाओ तो ये वहीं चला जाएगा। ठीक है, ऐसे भी ये जा सकते हैं हम इसको। ठीक है, इसको ऐसे मूव कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है ये असेंबल। असेंबल के ये हमारे पास जॉइंट होते हैं। तो अगर हम इस पर क्लिक करें और जॉइंट पे क्लिक करूँ मैं, तो ये इसको फॉर एग्जांपल मैं इसके नीचे वाली प्लेट को इसके ऊपर वाली प्लेट पे मिलाना चाहता हूँ तो ये अपने आप आके फिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे एग्जैक्ट देखने की ज़रूरत नहीं है कितना है। हम्म, ठीक है ना सब कुछ भाई। और प्रिसीजन में जाते हैं, यहाँ पे इसको भी राउंड कर देते हैं। ये थोड़ा बढ़िया लग रहा है, फिट बैठ जाएगा इसमें। ठीक है भाई जी, इसको राइट क्लिक कर दें तो इसके ऊपर हम क्रिएट स्केच, एक और स्केच बना सकते हैं एक और। ठीक है, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारे पास एक अलग पार्ट था, कंस्ट्रक्शन, ये हमारे पास ये रहा, ये हमारे पास ये पार्ट है। तो इस पार्ट को अगर मैं राइट क्लिक करूं और इसको मूव पे क्लिक करूं तो फिर से मैं इसको मूव कर सकता हूं। अभी के लिए यहाँ पे होएगा नहीं क्योंकि हमने इसको ज्वाइन कर रखा है। तो इसका ये देख लेना भाई कि अगर एक बार ज्वाइन करता हो तो फिर वो ज्वाइन हो जाता है। अब थोड़ी सी हम एडवांस जाते हैं इसके अंदर। ये तो हमारी असेंबली थी, इतनी सी थी बस। ऐसे ही होता है सब कुछ, ज्वाइन कर सकते हैं सारी चीज़ों को। यहाँ पे क्लिक करके अगर मैं जस्ट सेकेंड ट्रेंटर पे क्लिक करूँ तो हमारे पास ये आ जाएगा हमारा पोर्ट। ठीक है, और ये क्या, ठीक है भाई जी। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ इसको, फॉर एग्जांपल इस पोर्ट, इस पर क्लिक कर देते हैं। जस्ट सेकेंड यार, इसके अंदर यहाँ पे कहीं पे होता था। अच्छा, ये एनिमेशन अलग चीज़ है, रेंडर अलग चीज़ है। रेंडर के अंदर ये थोड़ा इसका अच्छा डिज़ाइन निकाल के दे देगा। अगर मैं इसको रेंडर पे क्लिक करूँगा तो ये हाई क्वालिटी रेंडर इमेज दे देगा इसकी पूरी। ठीक है, अभी के लिए हाई क्वालिटी नहीं आ रही थी। ये एनिमेशन है जो मैं कह रहा था ना। अब इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे अलग पार्ट है इसके अंदर, अलग अलग पार्ट हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये अलग पार्ट है ना, अगर मैं मूव पे क्लिक करूँ और फॉर एग्जांपल मैं इसको 0 सेकंड पे लेके जाता हूँ और इसको मूव कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, फिर मैं इसको आगे लेके जाता हूँ और इसको मूव कर देता हूँ यहाँ पे। फिर मैं इसको और आगे लेके जाता हूँ और फिर मैं इसको मूव कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको, हाँ पता नहीं भाई, मे बी देख लेना। हाँ हाँ, तो नहीं यार, बस इतना ही था, बाकी तो अब देखो मैंने क्या किया, ये यहाँ से ना ऐसे एनिमेट हो गया। ठीक है, अगर मैं अब इसको सेव करता हूँ और इसको ऐसे कर, यहाँ से देखो इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो में। व्यू कर लेते हैं, अच्छा, पब्लिश वीडियो, ओके, सेव, जस्ट सेकंड, ये कर रहा है। तो ये अपने प्रोजेक्ट की वीडियोस वीडियोस बनाने के लिए। फाइल एक्सप्लोरर में जाता हूँ, डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे ऐसे जो जो हमने किया वो एनिमेट कर दिया इसने अपने आप सब कुछ, राइट। तो हम ये सब कुछ एनिमेशन के अंदर कर सकते हैं। अब मैं इसको डिज़ाइन में ही आ जाता हूँ वापस से, हमारे पास ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका था। अब जो
टू डी का स्केच वगैरह वो बना लेते हैं। आप जाएंगे जस्ट अ सेकेंड, न्यू ड्राइंग फ्रॉम डिज़ाइन, डिज़ाइन हमारे पास ये है। टेम्पलेट हम वहाँ से उठा लेंगे नेट से। और यार अब उसके लिए नेट ऑन करना पड़ेगा। जो हमारे पास दे रखी है उन्होंने ना, सर ने दे रखी है ये है टेम्पलेट। पर ये मेरे पास ऑनलाइन पड़ी है तो थोड़ा टाइम लगेगा। जस्ट अ सेकेंड। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इस पर क्लिक करूँ न्यू ड्राइंग फ्रॉम डिज़ाइन स्क्रैच पे जाऊँ तो ये टेम्पलेट आ गई। इसको सिलेक्ट करके अगर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो फिर ये अपने आप उसके अंदर ड्रैग ड्रॉप कर देगा इसको। जस्ट अ सेकेंड। बना रहे हैं। ये हमारे पास दे रखा था सबने भाई। हाँ जितने ही करेगा करता है इसको। तो किया नहीं इसने इसको। हाँ भाई दे दे ही रखी है इन्होंने। यार ये हैंग मार रहा है इसके अंदर में। ये ना इसमें हैंग मार रहा है लैपटॉप और कुछ नहीं है। भाई का देखते हैं चलो। हम्म, हैंग मार रहा है भाई ये तो। हाँ बस और तो हो गया बाकी तो भाई। और क्या है और कुछ नहीं है। आहो ठीक है। ओके। हाँ चल ठीक है भाई और तो फिर ये हम्म, तो सबसे पहले तो कोड